कार में अचानक लगी आग। सागर से जबलपुर की ओर आ रही एक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार नीरज जैन ने बताया कि वह किसी कार्यक्रम को अटेंड करके सागर से जबलपुर की ओर आ रहे थे, तभी उनकी कार रेनॉल्ट क्विड में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। कार में उनके साथ ड्राइवर एवं उनका पूरा परिवार भी था, जो कि अभी सुरक्षित है, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सागर से आ रहा था मैं कार्यक्रम अटेंड करके, और तेंदुखेड़ा के आस पास रुके भी हुए थे, और इससे पहले भी एक घंटे रुक के आ रहे थे, लेकिन अचानक से गाड़ी से धुआं निकलने लगा। तो हम लोग को जैसी धुआं समझ में आया तो हम लोग दूर निकले और गाड़ी में आग लग गई। हम लोग 2 बच्चे और ड्राइवर और पत्नी थी साथ में, तो हम लोग सब बाहर सकुशल निकल गए थे। गाड़ी पूरी जल गई हमारी। कारण कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ, अपन नॉर्मल चल रही थी गाड़ी, अचानक से धुआं निकलना चालू हुआ और हम लोग गाड़ी से बाहर निकले बस, और आग लगना, यानी नीचे से आग लगना तो शुरू ही हो गई थी। बस गेट लॉक नहीं हो पाए थे, जिससे हम लोग अच्छे से निकल गए बाहर। जबलपुर कलेक्टर जबलपुर के स्कूलों में छात्र छात्राओं से ली जाने वाली मनमानी फीस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के मुताबिक स्कूल फीस में वार्षिक अवधि में 10% वृद्धि का प्रावधान है। कई स्कूलों ने फीस बढ़ाने के जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स का पालन नहीं किया है। हमारी टीम कल 10 स्कूलों में गई थी। 10 स्कूलों में से लगभग 7-8 स्कूलों के जो डेटा है उसका कलेक्शन हो गया है। बाकी 2-3 स्कूलों के लिए उनको समय दिया है, वो शायद 1-2 दिन में जानकारी उनकी आ जाएंगी। आज भी हमने करीब 14-15 स्कूलों में टीमें भेजी हैं, जो मौके पे जाके रिकॉर्ड देखेंगी और इस बात का परीक्षण करेंगे कि फ़ीस की जो वृद्धि की गई है, वो फ़ीस की वृद्धि आधार युक्त है कि नहीं है, मतलब निराधार, बिना किसी उसके जो सरकारी की गाइडलाइन है उसके बगैर तो नहीं कर दी गई। नॉर्म से कहते हैं कि आप एक साल में 10% तक की फ़ीस वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन 10% फ़ीस वृद्धि करने का आपके पास आधार होना चाहिए। किस आधार पर आप फ़ीस वृद्धि कर रहे हैं, वो एक निर्णय जो है सभी लोगों के द्वारा, जो स्कूल के मैनेजमेंट से संबंध लोग हैं, टीचर लोग हैं, उनके द्वारा बैठ के लिए जाना चाहिए। 10% से अधिक की यदि फीस वृद्धि है तो आपको फिर 10 से 15% तक की यदि फीस वृद्धि है तो आपको कलेक्टर की परमिशन लेना पड़ती है, और 15% से अधिक की फीस वृद्धि यदि है तो राज्य शासन की अनुमति आवश्यक होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर मदन महल थाना परिसर में मंदिर का निर्माण और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जानकारी के मुताबिक मंदिर का निर्माण स्थानीय जनों के सहयोग से किया गया है एवं उनके ही सहयोग से भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जयंती के दिन थाना मदन महल परिसर में मंदिर का निर्माण कराया गया है, जहाँ पर श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और इस आयोजन में सभी लोग, क्षेत्रीय लोग शामिल हुए हैं। क्षेत्रीय जन सहयोग से ये कार्यक्रम कराया गया है और मंदिर निर्माण करवाया गया है, और इसमें भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने भंडारा इसमें ग्रहण किया है और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 19 अप्रैल को जबलपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इन ईवीएम्स को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जिला प्रशासन द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर जबलपुर के साथ लोकसभा प्रत्याशियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसे लेकर उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की है। जबलपुर कलेक्टर के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग को भी सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जानकारी समय समय पर प्रेषित की जा रही है। ईवीएम की सुरक्षा के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के जो नॉर्म्स हैं, उन सारे नॉर्म्स का हमने पालन किया है। जो राजनीतिक दल हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको सुविधा दी है कि वहाँ निगरानी रख सकें। मैं खुद जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके अभ्यर्थियों के साथ स्ट्रांग रूम का मैंने उनको निरीक्षण किया है, और मेरे सामने उन्होंने संतोष व्यक्त किया था कि सुरक्षा के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। लगातार निगरानी हमारी रखी गई है। 24 घंटे हमारे एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक गजेटेड पुलिस ऑफिसर उसकी निगरानी कर रहे हैं। दिन में 2 बार ARO, रिटर्निंग ऑफिसर या DO जाके उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट भी हम समय समय पर निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा रहे हैं। बीती रात पेंटिनाका चौराहे के समीप हुई 2 पक्षों में मारपीट। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्ष के युवक नशे में थे और अज्ञात कारणों से गाली गलौज करते हुए एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे थे। उनके बीच ये विवाद काफी देर तक चलता रहा, जिसे राहगीर तमाशबीन बनकर देखते रहे। अभी तो मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। अभी वीडियो आपने मुझे बताया तो इस पर देखता हूँ, तलाश करता हूँ क्या है, वीडियो की सच्चाई पता करता हूँ। उसकी सच्चाई पता करके जो वैधानिक उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी।
बालाजी धाम परिसर श्रीनाथ की तलैया में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम। बालाजी मंडल परिवार द्वारा भव्य हवन का आयोजन किया गया, जिसमें असंख्य श्रीफल की आहुति दी गई। महाआरती और विशाल भंडारा का आयोजन कर दिल्ली और हरियाणा से आई हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। बालाजी मंडल परिवार द्वारा श्री बालाजी धाम परिसर श्रीनाथ की तलैया जबलपुर में आज श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें प्रथम बाबा जी श्री बालाजी सरकार की सभामणि हवन, जिसमें असंख्य नारियलों द्वारा आहुति की गई। उसके बाद में महाआरती, प्रसाद भंडारा, विशाल भंडारा, शाम 7 बजे महाआरती, पुनः महाआरती। उसके बाद दिल्ली से और हरियाणा से महाबली हनुमान जी की झांकी आप सभी के दर्शन लाभ के लिए बुलाई गई है। ये आप लोगों के सामने हाजिर है। अतिक्रमणकारियों पर चला नगर निगम का पंजा। अधिकारियों के निर्देश अनुसार काबिज अवैध अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा कार्यवाही की गई, जिसके तहत आज नगर निगम 3 पत्ती, सिविक सेंटर, फुआरा, अंधेरदेव और विक्टोरिया हॉस्पिटल के आसपास अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को हटाया गया, जिसका विरोध करने में कुछ लोगों द्वारा हाथापाई करते हुए चोटें भी आई हैं। आज जो ये कार्रवाई हो रही है, माननीय आयुक्त महोदय के आदेशानुसार अतिक्रमण निरोधक अधिकारी सागर बोरकर जी के निर्देशन में जो रोड के ऊपर लोग सामान बढ़ा के अतिक्रमण कर लेते हैं, उनको हटाने और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। बहसबाजी तो होती है, लोग करते हैं बहसबाजी, रोड पे सामान रखते हैं, उसके बाद बहसबाजी करते हैं। हाँ, सामान उठाने डालने में लोग झूमा झपटी करते हैं, उसमें लड़कों को लग जाता है हाथों में, कभी कभी चोट आ जाती है। स्टेट मेरिट लिस्ट में जबलपुर के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं एवं 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। विगत साल के मुकाबले परिणाम 12वीं कक्षा में 9% और 10वीं में 7% अधिक पाया गया। जबलपुर के 10वीं कक्षा के 4 बच्चे और 12वीं कक्षा के 7 बच्चे स्टेट मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। जो स्टेट का जो रिजल्ट है वो कक्षा 12वीं का 64.49% है और कक्षा 10वीं का रिजल्ट 58.10 है। इसमें जबलपुर ज़िले का जो रिजल्ट है वो कक्षा 12वीं का 71.53% है, जो कि स्टेट एवरेज से लगभग 7% अधिक है। और विगत सत्र में भी कक्षा 12वीं का रिजल्ट हमारे जबलपुर ज़िले का 62.81% था, तो विगत सत्र से हम लगभग 9% रिजल्ट अच्छा आया है, कक्षा 12वीं का ज़्यादा आया है। और कक्षा 10वीं का रिजल्ट है 55.97%, ये स्टेट एवरेज से लगभग 2% कम है। और विगत सत्र का परीक्षा परिणाम जो कि 48.91% था, उससे लगभग 7% अधिक है। तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं का रिजल्ट जबलपुर ज़िले का पिछले साल की तुलना में 7% अधिक है और कक्षा 12वीं का रिजल्ट 9% अधिक है। दिन दहाड़े गोली मारकर की लूट। गोसलपुर पुलिस थाने में 100 मीटर की दूरी पर बैंक में पैसा जमा करने जा रहे सत्यम रजक नामक एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को दिन दहाड़े गोली मारकर 1.5 लाख रुपए लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए। कर्मचारी को पेट में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी। आज दोपहर में थाना गोसलपुर के पास हाईवे पर एक नायरा पेट्रोल पंप का कर्मचारी सत्यम रजक जो था, वो पैसा लगभग 1.25 लाख रुपए जमा कराने ले जा रहा था, जैसा कि उनके मालिक ने बताया है। तो रास्ते में 2 लड़के मोटरसाइकिल में आकर उसके ऊपर पहले मिर्ची फेंककर और उसके पेट में गोली मार दिए थे, जो तत्काल उसको सिहोरा अस्पताल ले जाया गया और अभी वर्तमान में मेडिकल रिफ़र हुआ है वो। हम लोग सीसीटीवी फुटेज में हमने दोनों मोटरसाइकिल सवारों को देख लिया है और उसको ट्रैक कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले का हम पता लगा लेंगे।